Hello and welcome to the ICICI YouTube channel. My name is Milan. Today I am going to discuss one of the most important article from today's The Hindu newspaper in prelims point of view. Let's see the article at first. Birth rate, infant deaths fall in India finds survey. और ये आर्टिकल हमारे यूपीएससी प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से कितना इंपॉर्टेंट है, एक बार पीआई को रेफरेंस भी देख लेते हैं कि क्वेश्चन नंबर 41, द टोटल फर्टिलिटी रेट इन एन इकोनॉमी इज डिफाइंड एज। एक बार एकदम सीधा साधा सवाल 2024 में डेफिनेशन बेस्ड पूछ लिया कि टोटल फर्टिलिटी रेट, तो इसीलिए ये आर्टिकल इंपॉर्टेंट हो जाता है कि देखिए यहाँ पर डेटा तो बहुत सारा है और इतना डेटा याद करना भी थोड़ा मुश्किल हो जाता है क्योंकि ये डेली का डेली रोज का रोज आर्टिकल है, इतना बहुत सारा डेटा आ सकता है। लेकिन यूपीएससी एग्जामिनर को भी पता है कि हाँ इतना डेटा एक स्टूडेंट के लिए बहुत टफ हो सकता है याद करना। लेकिन जो बेसिक कॉन्सेप्ट्स है, आई ऑलवेज प्रेफर कि बेसिक कॉन्सेप्ट्स वो आप लोगों को क्लियर होना चाहिए, ठीक है। जैसे कि इस आर्टिकल में बहुत सारे इंपॉर्टेंट डेटा फैक्ट्स है, कुछ कीवर्ड्स है जो ऑलरेडी मैं कलरिंग करके रखा हूँ, लाइन इंपॉर्टेंट लाइन्स मैं आप लोगों को दिखा दूंगा वो क्या क्या है वो। जैसे कि यहाँ पर था टोटल फर्टिलिटी रेट, यहाँ पर है कि इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट, तो आप लोग को एटलीस्ट इसका डेफिनेशन तो पता होना चाहिए कि इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट कहते किसको है। और फिर यहाँ पर और एक इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजी है कि नेचुरल ग्रोथ रेट, नेचुरल ग्रोथ रेट का भी डेफिनेशन पता होना चाहिए आप लोगों को। एग्जामिनर आपसे आप लोगों से बस इतना तो उम्मीद कर ही सकते हैं कि ये वाला जो डेफिनेशन है वो आप लोगों को पता हो। फिर उसके बाद और क्या डेफिनेशन है, बर्थ रेट एंड डेथ रेट, ये भी आप लोगों को पता होना चाहिए। तो एक एक करके मैं डिस्कस करूंगा आप लोगों के साथ। तो पहले तो कॉन्टेक्स्ट देख लेते हैं कि कॉन्टेक्स्ट क्या है ना। रिसेंटली रिलीज्ड सैंपल रजिस्ट्रेशन सिस्टम बुलेटिन 2025 indicates a clear trend of democratic transition in India, showing a notable decline in the country's birth rate, death rate and infant mortality rate। जैसे कि आप लोग देख पा रहे हो कि बर्थ रेट 2014 में और 2026 के साथ क्या अंतर है। पहले था 21, नाउ 18.3। डेथ रेट क्या था 6.7, 6.4। इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट 39 एंड 24। बस आप लोगों को इतना पता होना चाहिए कि बर्थ रेट, डेथ रेट एंड इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट जो 2014 में जो था अभी 2024 में वो डाउन हुआ है, ये आप लोगों को पता होना चाहिए एटलीस्ट ये वाला पोर्शन। ये 21, 6.7, 39 ये याद रखिए ना रखिए कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन बर्थ रेट, डेथ रेट एंड इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट जो अभी डाउन हुआ है 2024, 2014 जो बेस ईयर था उस टाइम, वहाँ से लेकर 24 ये 10 ईयर्स में, ये आप लोगों को डेफिनेटली पता होना चाहिए। की हाइलाइट्स जो ऑलरेडी मैंने आप लोग को दिखा है, मेजर फाइंडिंग्स अब क्या क्या है। Kerala recorded the lowest natural growth rate and lowest IMR in India. Kerala has the lowest natural growth rate of 3.9, also has a single digit IMR, the lowest in the country। तो केरला का नाम आप लोगों को पता होना चाहिए। तमिलनाडु ऑल्सो परफॉर्म स्ट्रांगली विथ NGR 4.8 एंड IMR 11। इंपॉर्टेंट टर्म्स अब आता है कि सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो पॉइंट वही वाला, सैंपल रजिस्ट्रेशन सिस्टम अंडर व्हिच मिनिस्ट्री ना, मिनिस्ट्री ऑफ द होम अफेयर्स। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इसको कन्फ्यूज मत हो जाइए कि व्हिच मिनिस्ट्री के साथ। इट इज कंडक्टेड बाय द ऑफिस ऑफ द रजिस्ट्रार जनरल एंड सेंसस कमिश्नर व्हिच वर्क्स अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ द होम अफेयर्स। क्रूड बर्थ रेट ना, लाइव बर्थ्स पर 1000 पॉपुलेशन एनुअली, याद रखिए। सेम डेथ रेट, डेथ पर 1000 पॉपुलेशन। इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट ना, डेथ्स ऑफ इन्फेंट below 1 year, that is the very important point, per 1000 live birth, 1000 live birth। NGR natural growth rate, birth rate minus death rate excluding migration, birth rate minus death rate excluding migration, that is called the NGR natural growth rate। मैंने आपको बोला कि नेचुरल ग्रोथ रेट ये न्यू टर्मिनोलॉजी है, उसमें केरला सबसे हाईएस्ट है, मतलब परफॉर्म सबसे ज़्यादा किया है। बर्थ रेट माइनस डेथ रेट, बर्थ रेट माइनस डेथ रेट, इसमें क्या है मान लीजिए एक, इसका मतलब क्या है वो भी समझा देता हूँ कि ये 100 पॉपुलेशन है यहाँ पे, जिसमें से कुछ 20
people are migrated बराबर। तो नेचुरल ग्रोथ रेट की मतलब ये है कि 100 माइनस 20 टोटल 80। अब 80 लोगों में जो बर्थ रेट है माइनस डेथ रेट है, इसको काउंट करना है, काउंट करना पड़ेगा, उसी को कहते हैं नेचुरल ग्रोथ रेट। ठीक है। टोटल फर्टिलिटी रेट ना एवरेज नंबर ऑफ चिल्ड्रन ए वोमेन इज एक्सपेक्टेड टू हैव इन हर लाइफ टाइम। जनरली जो हु का जो डेफिनेशन दिया कि 18 to 49 ईयर्स एवरेज नंबर ऑफ द चिल्ड्रन ए वोमेन इज एक्सपेक्टेड टू हैव इन हर लाइफ टाइम, इसी को कहते हैं टोटल फर्टिलिटी रेट। सो दीज ऑल आर द इम्पोर्टेंट डेटा फैक्ट्स। यहाँ पर एक एमसीक्यू भी है, सैम्पल एमसीक्यू, जो वीडियो पॉज करके आप लोग इसको ट्राई कीजिए और इसके आंसर बोलिए क्या है। मैं बार बार कहता हूँ, जैसे कि आप लोग देख पा रहे हो PYQ में 2024 में, आप लोग प्लीज़ ये जो इतना डेटा है, डेटा के पीछे मत भागिए, लेकिन आप लोग के बेसिक्स एक पता होना चाहिए कि हाँ, जो हमारा बर्थ रेट है, डेथ रेट है और जो इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट है IMR, वो 2014 का जो डेटा था और अभी जो 2024 है, ये जो 10 ईयर्स का गैप है, इसमें तीनों का डिक्लाइन हुआ है। बस ये आप लोगों को पता होना चाहिए। ये पहला डेटा। सेकंड क्या है, कुछ इंपॉर्टेंट जैसे कि IMR इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट, इसका डेफिनेशन पता होना चाहिए। थर्ड नेचुरल ग्रोथ रेट, इसका डेफिनेशन आप लोगों को पता होना चाहिए। इसका डेफिनेशन मैंने क्या बोला था ना, नेचुरल बर्थ रेट माइनस डेथ रेट एक्सक्लूडिंग द माइग्रेशन, माइग्रेशन इसमें काउंट नहीं होगा। फोर्थ टोटल फर्टिलिटी रेट, ये भी बोला TFR। अभी कुछ दिन 2024-25 में एक रिपोर्ट था कि इंडिया का जो टोटल फर्टिलिटी है वो रिप्लेसमेंट वैल्यू 2.1 था। ये सारी डेटा आप लोग बेसिक जो है वो आप लोग मेंस में आप लोग इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इस तरह का कंटेंट अगर आप लोगों को पसंद आ रहा है तो प्लीज़ शेयर कर दीजिए दोस्त लोगों के साथ, और बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़े रहने के लिए। थैंक यू सो मच।